जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह जी। उनका इस दलित महापंचायत को गठित करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये दलित महापंचायत जो आपने गठित की है, क्योंकि वो क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय है, अक्सर देखा जाता है आप जनता के मुद्दों को बेहद गंभीरता से आपकी पंचायत उठाती है, ऐसे में इसको गठित करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? अशकिन भाई, जेपीएन 7 का मैं धन्यवाद करता हूँ। असल में ये जो सवाल है आपका, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हजारों वर्षों की गुलामी के बाद देश ने जब आज़ादी पाई, तो आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के संविधान को लिखा, तो संविधान ने कमजोर वर्गों के लिए कई ऐसे प्रावधान किए कि उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं। अब तय ये करना है कि सरकारों को कि उन सुविधाओं को, उन उपबंधों को, उन कानूनों को, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट ईमानदारी से करती हैं या नहीं करती हैं। तो आजादी के बाद से लेकर आज तक संवैधानिक प्रावधान पूरी तरह से दलितों पर लागू नहीं किए गए हैं, और लागू ना करने के पीछे उनकी मंशाएं वही हैं, क्यों अभी भी दलितों को बराबरी देने के स्थिति में नहीं है। तब ऐसे में दलित महापंचायत हो या अन्य कई संगठन, वो इसलिए खड़े होते हैं ताकि दलितों को न्याय दिला सके। दलितों का जो दमन और शोषण हो रहा है, शोषण की भट्टी में रोज झोंके जा रहे हैं दलित, इसलिए हम जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ता है। अगर बात करें आपके क्षेत्र की, धनौरा विधानसभा क्षेत्र की, आपको यहाँ पर काफी सालों से बेहद सक्रिय देखा जा रहा है। क्या कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है? क्या आप धनौरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टिसिपेट करेंगे? तो क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, क्या कोई राजनीतिक मंशा है? क्या चुनाव लड़ेंगे कोई आप यहाँ किसी विधानसभा से? अशिकिन भाई, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को, मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश की व्यवस्था को समझते हैं, देश के पूंजीवादी और वर्णवादी व्यवस्था पकों को समझते हैं, देश को बुनियादी तौर पर विकास के रास्ते पर ले जाने वाली जो ताकतें हैं, उनके मंसूबों को समझते हैं, और देश के विकास को कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, समाज के लिए बेहतर क्या हो सकता है, कौन कौन सी बुनियादी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। मैं उन सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि राजनीति में आए और राजनीति में आकर अपने अपने क्षेत्रों में जनता का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करें। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, प्रयास करें, कोशिश करें। मेरी अपनी कोशिश है कि धनौरा विधानसभा से मैं जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहा हूं, और आगामी समय में इसमें तेजी लाने का मैं काम करूंगा। अगर जनता का प्यार मोहब्बत मिलता है तो मैं निश्चित ही 2027 के इलेक्शन में धनौरा से अपनी दावेदारी पेश करूंगा। क्योंकि वर्तमान में क्या आप मानते हैं कि जब से केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकारों का गठन हुआ है, तब से कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में सांप्रदायिकता हावी हुई है? देखिए, सांप्रदायिक ताकतें देश की सत्ता पे बैठी हैं, तो ये कहना तो बहुत बहुत बारीक बात हो गई, छोटी बात की सांप्रदायिकता हावी हुई है। भाई, सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो तो बांटकर राजनीति करना चाहती है, वो तो समाज को विखंडित करने का काम करती हैं। अभी उन्होंने उपवर्गीकरण की व्यवस्था लागू करने का काम किया है। ये तो बांटने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, और इनका जैसे वश चलता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ये अपनी प्लानिंग को जनता के बीच में लागू करते हैं। उससे जनता में कोहराम मचता है, जनता में खून खराबा होता है, जनता की जो आपसी भाईचारा तहस नहस होता है। क्या आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में सबसे अधिक दलितों और मुस्लिमों का शोषण हो रहा है? ये तो देश की सरकारों की भी रिपोर्ट है। ये तो सरकारों ने भी ये दावा किया है कि 5% दलितों के उत्पीड़न के मामले अदालतों में निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं, डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। जहां तक मुसलमानों के मसलों का मामला है, तो आप देखिए ना, मुसलमान डरा हुआ सहमा हुआ है देश में। वो ये महसूस नहीं कर रहा, देश की सरकार उसकी अपनी सरकार है, वो किसी भी स्तर पर इस व्यवस्था में भागीदार होने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन व्यवस्था उसे दोयम बनाने की हर संभव कोशिश करती है। यूपी में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सतर्क हैं, सक्रिय हैं। ऐसे में क्या मानते हैं आप, क्या आपके समीकरण हैं इस यूपी उपचुनाव को लेकर के? मैं ये मानता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट है और मुस्लिम कम्युनिटी है, दोनों वर्ग एक तरफ हैं, और बाकी
उन्होंने सारे को हिंदू बना रखा है। और जब उन्होंने हिंदू बना दिया है तो हिंदुत्व के नाते एक तरफा ध्रुवीकरण उनकी तरफ होने जा रहा है। तो दलित और मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मजलिस, सपा और कांग्रेस के अलायंस को 4-5 जगह बट रहा है। उनका वोट निश्चित एक तरफा जा रहा है। तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और ये 5 लोग बुरी तरह हारेंगे, ज्यादातर पे सीटों पे जमानत जब्त होगी। क्योंकि जो बड़ा दल है अखिलेश यादव जी और कांग्रेस, इन्हें बड़ा दिल दिखाकर इन सब लोगों को अलायंस में शामिल करना चाहिए था। 22 में जिस तरह से इन्होंने चंद्रशेखर जी को रुलाने का काम किया, वो बार बार 2-3 सीटें मांग रहे थे, वो बार बार रो रहे थे और बार बार वो उनका अपमान कर रहे थे। ऐसे में अखिलेश जी को बड़ा दिल दिखाकर इन्हें सबको 27 के इलेक्शन में साथ ले ले तो मैं दावा करता हूं 300+ सीटें ये अलायंस जीत लेगा। भाजपा दूर से देखेगी, सत्ता छीनती हुई देखेगी। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और प्रदेश की जनता को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? JPN 7 न्यूज चैनल में लंबे समय से देख रहा हूं और जनता की आवाज को बड़ी बेबाकी से उठाने का काम करता है। और आप जैसे बेबाक पत्रकार हैं हमारे जिले में, ये जिले के लिए गौरव की बात है। मैं समाज से बस ये संदेश देना चाहता हूं कि धर्म में ना बटें, जातियों में ना बटें। देश में जिस तरह की व्यवस्था कायम है उस व्यवस्था को बदलने के लिए एकजुट हो जाएं और बेहतर प्रतिनिधित्व को चुनने का देश में काम करें। ये थे दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर TP सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी इस पंचायत का गठन दलितों के उत्थान के लिए किया है, उनको न्याय दिलाने के लिए किया है। वीडियो जो आवाज नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।